आज की हमारी कहानी है शादी का सच। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले। आज सुबह से ही वर्षा बड़ी खुश थी क्योंकि वो सभी अपनी दादी के यहाँ पर गांव जा रहे थे। वर्षा को छोटी सी उम्र से ही गांव का रहन सहन और वहाँ का वातावरण बहुत ही पसंद था। शहर का भागदौड़ भरा जीवन और प्रदूषण भरी आबो हवा वर्षा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसका बस चले तो वो गांव में जाकर ही रहने लगे। लेकिन क्या करे, अभी वो इतनी बड़ी नहीं थी कि अपने माता पिता के बिना अकेली रह सके। वर्षा के पिता श्याम सुंदर जी कॉलेज में प्रिंसिपल के तौर पर कार्य करते थे। श्याम सुंदर जी बड़े ही अनुशासन पसंद व्यक्ति थे। कॉलेज में सभी उन्हें बहुत पसंद करते थे। उनके पढ़ाने का तरीका और उनका छोटों से और बड़ों से बात करने का तरीका सभी को बहुत ही पसंद था। श्याम सुंदर जी जितनी बड़ों की इज्जत करते थे उतनी ही इज्जत वो छोटों को भी देते थे। इस वजह से सभी उन्हें पसंद करते थे। वर्षा अपने पिता की लाडली बेटी थी। वैसे तो वर्षा के दो भाई और भी थे, लेकिन वर्षा के पिता श्याम सुंदर जी अपनी सबसे छोटी बेटी वर्षा को ज्यादा प्यार करते थे क्योंकि वो घर में सबसे छोटी थी। इस वजह से सभी उसे पसंद करते थे। छोटी सी उम्र से ही वर्षा को शादी के रीति रिवाज और दूल्हा दुल्हन देखने में बड़ा मजा आता था। जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही थी उसकी भी इच्छा थी कि जब वो बड़ी हो जाए तो वो दुल्हन बने और धूमधाम से उसकी शादी हो। समय ऐसे ही गुजरता जा रहा था। वर्षा अब 18 वर्ष की हो चुकी थी। उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली थी। वर्षा के लिए श्याम सुंदर जी एक योग्य लड़का देख रहे थे, लेकिन वो उन्हें अभी तक नहीं मिला था। एक दिन वर्षा के पिता श्याम सुंदर जी किसी काम से अहमदाबाद गए हुए थे। वहां पर उनको उनका दोस्त मिला। श्याम सुंदर जी के दोस्त अमरनाथ जी ने जब श्याम सुंदर जी से उनके बच्चों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, अब मेरी बेटी भी शादी के लायक हो गई है, लेकिन मैं उसके लिए एक योग्य लड़के की तलाश में हूं जो मुझे नहीं मिल रहा है। अमरनाथ जी ने कहा, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मेरा बेटा भी शादी के लायक हो गया है और उसे तुम अच्छे से जानते भी हो। अपने मित्र अमरनाथ जी की बात सुनकर श्याम सुंदर जी बड़े ही खुश हुए और उन्होंने अमरनाथ जी को अपने घर पर लड़की देखने के लिए बुला लिया। 4-5 दिन के बाद अमरनाथ जी और उनका बेटा रवि वर्षा को देखने के लिए आ गए। अमरनाथ जी का बेटा दिखने में बड़ा ही सुंदर था। वर्षा को एक नजर में ही वो पसंद आ गया। सुंदर होने के साथ साथ वो गुणवान भी था। कुछ ही दिनों बाद रवि और वर्षा की शादी हो गई। दोनों खुशी खुशी अपना शादीशुदा जीवन व्यतीत कर रहे थे। अभी शादी को 1 वर्ष भी नहीं हुआ था कि रवि और उसकी पत्नी वर्षा के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगा। और उनकी लड़ाई का प्रमुख कारण रवि की मां थी, क्योंकि रवि की मां चाहती थी कि जैसा वो चाहती है वर्षा वैसे ही रहे। रवि की मां अपने बेटे को भड़काती रहती थी। वो चाहती थी कि वर्षा वैसे ही रहे जैसे वो चाहते हैं। और जब वर्षा ने उनकी बात नहीं मानी तो वो रवि को उसके खिलाफ भड़काने लगी। एक दिन की बात है, रवि का दोस्त हरीश उसके घर पर आया हुआ था। रवि उस समय घर पर नहीं था तो वर्षा ने उससे कह दिया कि भैया आप थोड़ी देर बैठो, वो अभी आते ही होंगे। रवि की मां ने सोचा आज कुछ ना कुछ करके इसको सबक सिखाना ही होगा। रवि का दोस्त हरीश और वर्षा दोनों बातें कर रहे थे। तभी रवि की मां चाय ले आई और उन्होंने जानबूझकर चाय हरीश के ऊपर गिरा दी और वर्षा से कहा, बेटा तुम बाथरूम में जाकर हरीश की चाय धुलवा दो, इसके कपड़े गंदे हो गए हैं। वर्षा ने अपनी सास की बात सुनकर हरीश को बाथरूम ले गई और मौका पाकर रवि की मां ने बाहर से गेट बंद कर दिया। तभी कुछ देर बाद ही रवि भी आ गया। रवि ने आते ही वर्षा के बारे में पूछा, मां वर्षा कहाँ है? तो रवि की मां नाटक करने लगी, बेटा मुझे नहीं पता, यहीं कहीं पर होगी, कुछ काम कर रही होगी। रवि ने वर्षा को पूरे घर में ढूंढ लिया लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। तब बाथरूम का गेट बजने की आवाज आई। रवि ने जैसे ही गेट खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसकी पत्नी वर्षा उसी के दोस्त हरीश के साथ बाथरूम में बंद थी। यह देखकर वो आग बबूला हो गया और उसने वर्षा को खींचकर एक थप्पड़ मारा। मैं तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकली? और हरीश, तुम तो मेरे दोस्त हो ना, फिर भी तुम्हें ऐसा काम करने में शर्म नहीं आई? हरीश और वर्षा दोनों ने समझाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन रवि समझने को तैयार नहीं था। रवि ने हरीश को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और वर्षा को एक कमरे में बंद कर दिया। वर्षा चीखती चिल्लाती रही और रोती रही, लेकिन रवि के कानों में जू तक नहीं रेंगी। नीचे खड़ी खड़ी रवि की मां ये सब देख रही थी और उन्हें बड़ा ही मजा आ रहा था।
रवि जो इतना गुणवान लड़का था, अपनी माँ के बिछाए जाल में फंस गया था। इस वजह से उसने अपनी जिंदगी खराब कर ली। वर्षा ने रवि को समझाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी शादी टूट गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि शादीशुदा जीवन एक गाड़ी के दो पहियों के समान है, जिसमें दोनों का योगदान बराबर होता है। और शादी जैसे पवित्र रिश्ते में विश्वास बहुत जरूरी है। अगर पति पत्नी एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं करेंगे तो उनका जीवन कैसे चलेगा। इस वजह से हर शादीशुदा आदमी का यह फर्ज होता है वो अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास करे और उसे समझने का प्रयास करे। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।